और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। नामवर फैशन डिजाइनर के तैयार करदा शेरवानी, सूट, जोधपुरी, कुर्ता पजामे, दूल्हा और बारातियों के लिए सजने संवरने की एक नई जगह हैबिट्स पर। रमजान 2011 अवार्ड याफ्ता बेस्ट हलीम या अली कैफे हलीम, खालिस पोटले का गोश्त, असली घी और उम्दा मसाले जात से तैयार करदा स्पेशल हलीम या अली कैफे, इमली बन, बस डिपो, हैदराबाद। शेख हारून मलिक सदर मुस्लिम विकास परिषद औरंगाबाद तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं। ब्यूटी, ग्लैमर, स्टाइल, fashion. What do they mean without kashish? आंध्र प्रदेश में जदीद इंजीनियरिंग कोर्सेज मुतारिफ करवाने का दूसरा नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैरिन इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करें। 9246545362। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका। अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मेरी हाजत से बढ़कर ही मेरी इमदाद करते हो, मेरी हाजत से बढ़कर ही मेरी इमदाद करते हो, किया करते हो यूं पूरी मेरी हर एक तमन्ना तुम। कोई सिसकी अगर महसूस हो रोज़े की जाली पर, कोई सिसकी अगर महसूस हो रोज़े की जाली पर, जमीलुद्दीन आया है ज़रा इतना समझना तुम। सैरी टाइम में एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन आइए इस वक्फे के बाद एक कॉलर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? भाईजान हम हरियाणा से जिंद बोल रहे हैं। कल भी हमारा रास्ता हुआ था। जी 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 हाँ हाँ। आज हमारा नया सवाल है। जी जी पूछिए आप। कि जैसे आपको मालूम है मैं सिख फैमिली से हूँ। जी जी। तो हमारा कोई साथ देने वाला तो है नहीं अल्लाह ताला के सिवा। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह ताला ने हमें इतनी रहमत दी है, पैसे की, घर बार की, किसी चीज की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो उन्हीं की बदौलत है सब कुछ। हमारे वालिद साहब ने कहा था जो मांगना है खुदा से मांगना, बेशक बेशक, कभी किसी भाई बहन से नहीं मांगना है। तो हमने कभी मांगा भी नहीं है, उस खुदा ने सब कुछ बिन मांगे दिया है। तो हमारी आज का सवाल ये है, जैसे कि हमें उर्दू नहीं आती है। जी जी। हम नमाज तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन 5 टाइम सजदा करते हैं, दुआ मांगते हैं। अल्लाह अकबर। जी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और खुदा से, और हम उनकी रहमतें चाहते हैं। और अपने हमारा 19 साल का लड़का है। जी जी। वो हमें नेट से खोल के बताता है क्या इस्लाम के क्या असूल है। जी 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 जी। तो नमाज अता नहीं कर पाते हम, बस 24 ही घंटे वो दिमाग में रहते हैं। जी जी। खुदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्हीं को याद करते हैं, बस यही है हमारा। अभी नमाज नहीं पढ़ पाते हम, लेकिन सजदा करते रहते हैं 5 टाइम। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आपने बड़े अच्छे हौसला अफजा अंदाज में जिस गुफ्तगू को आपने यहाँ पर हमारे स्टेज पर शुरू किया है, हमने परसों भी आपसे गुफ्तगू की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जो दिली ख्वाहिश है और जो जिस तरह के इत्मीनान बख्श जवाब चाहते हैं, अभी हम आपको इस सिलसिले में आगाह करेंगे
और सारी गुफ्तगू आपको बताएंगे, अहम बातें जो आपके लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, आइए इस दिलचस्प कॉल के बाद एक और कॉलर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं बशीर अहमद बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी बशीर भाई, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, क्या आप पूछना चाहेंगे? सर हमें ये पूछना चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक में मियाँ बीवी के क्या हुकूक है? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। रमज़ानुल मुबारक में ज़ौजैन के हुकूक पर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। इससे पहले एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद शुजाउद्दीन। जी मोहम्मद शुजाउद्दीन हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी शुजाउद्दीन साहब, प्रोग्राम में इस्तकबाल है, क्या पूछना चाहेंगे? जी मोहम्मद शुजाउद्दीन बोल रहा हूँ। मुझे टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, आप हमसे गुफ्तगू करें। लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। हुसैन साहब ने सवाल किया था, रोज़ा रखा है, वक्त का पता नहीं पहले पहला रोज़ा रखा था, उस दिन पानी पी रहा था कि अज़ां हो गई, ऐसी सूरत में क्या हुक्म है मेरे लिए? जी, पहले रोज़े से मुराद ज़िंदगी में अगर ये पहला रोज़ा है तो साबिक़ा कितने रमज़ान बालिग़ होने के बाद से उनके कितने रमज़ान गुज़रे, वो सारे जितने रमज़ान गुज़रे वो सारे 2900 300 काउंट कर उतने सारे रोज़ों की उनको क़ज़ा करनी पड़ेगी। पहले रोज़े से मुराद अगर पहला रोज़ा ज़िंदगी का अगर है, बालिग़ होने महसूस तो हो रहा था कि एज्ड है वो 30+ ऐसे एज उनकी महसूस हो रही थी। वैसा तो शायद हुस्न ज़न ये है कि वो ऐसा नहीं है, इस साल का पहला रोज़ा रहे होंगे, बिहम्दिल्लाह ऐसा ही हो। तो पहला रोज़ा ये कन्फ्यूजन की वजह से कि टाइम नहीं मालूम हुआ था और अज़ां हो रही थी और मैं पानी पी रहा था, ऐसा मामला अगर है तो आपका रोज़ा, उस दिन का रोज़ा आपका बिल्कुल ही तौर पर नहीं हुआ। लेकिन ऐसी सूरत में अब तो हो गया जो होना था, लेकिन अगर बाद में भी अगर ऐसा होता है तो दिन तमाम रोज़ेदार की तरह गुजार देने का हुक्म है, लेकिन रोज़ा काउंट नहीं होगा। वो रोज़ा बाद के दिनों में रमज़ान गुजरने के बाद उस एक रोज़े की क़ज़ा कर लेनी है। अभी भी राइट ना उनका जो अज़ान चल रही थी वो पानी पी रहे थे तो वो रोज़ा नहीं हुआ और उस एक रोज़े की क़ज़ा बाद में कर ली। इसके बाद लतीफ़ साहब ने मुश्तरका सवालात हैं 2-3 एक साथ शामिल कर लेते हैं। लतीफ़ साहब ने और एक बहन ने हमारी और ज़ीनत साहिबा ने सवाल किया, डिओडोरेंट लगा सकते हैं क्या? इंजेक्शन ले सकते हैं? डिओडोरेंट लगाया जाता है, एक जो है ख़ास परफ्यूम होता है, वो बॉडी पर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि, जी हाँ, एक्सटर्नल यूज़ के लिए। तो क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं? इंजेक्शन लगा सकते हैं? रोज़े की हालत में सर में तेल, मेहंदी लगाना, ये कैसा? जी, मेहंदी का ताल्लुक़, ये भी एक्सटर्नल यूज़ की जो चीज़ें हैं, सर में तेल लगाने का मामला है या जिस्म पर कहीं पर लेकिन ये जो डिओडोरेंट होता है वो अल्कोहलिक होता है। अल्कोहलिक होता है कि इससे खैर इससे रोज़े पे असर नहीं पड़ेगा। वो अगर जिस्म पर रहते हुए अल्कोहलिक अगर है, नापाक जैसा अगर होता है वो, तो जैसे अल्कोहल नापाक है, इस तरह का ये शरई मसला है, क्योंकि नशा देने वाली चीज़ है वो। नशा कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा देने वाली चीज़ हराम है। जिस तरह से पेशाब का एक क़तरा भी नापाक होता है, शराब का एक क़तरा, अल्कोहल का भी, उसी क़तरे का भी हुक्म उसी तरह से है नापाकी के एतबार से। बहरहाल उस एतबार से रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन जिस्म पर लगा है अगर वैसा नापाक चीज़ तो जिस्म नापाक होगा, उतना उसको धो लेना पड़ेगा नमाज की अदायगी के वक्त में। और अगर कपड़े पर लगा है तो वो कपड़े को अच्छी तरीके से 3 मरतबा धोना और तीनों मरतबा में अच्छी तरीके से निचोड़ लेने से कपड़ा पाक होगा। लेकिन रोज़े पे असर, रोज़ा नहीं टूटेगा। एहतियात कर ले वैसी चीज़ों से, अगर अल्कोहलिक है तो एहतियात कर ले। मेहंदी लगा सकते आप, सर में तेल लगा सकते, और जिस तरह से अगर दीगर जिस्म पर दर्द वगैरह है तो लोशंस वगैरह जो आते हैं आप उसको आप बराबर लगा सकते हैं उसको। जी, रोज़ा नहीं टूटेगा। जी, इंजेक्शन के सिलसिले में उलमा की मुख्तलिफ राय है। बाज़ उलमा ने मुतलक़न इंजेक्शन से रोज़ा टूट जाता कहा है, बाज़ों ने मुतलक़न रोज़ा नहीं टूटता कहा है। इसमें बाज़ उलमा ने एक दरमियानी बात ये बताई कि इंजेक्शन बाज़ क़ुव्वत के इंजेक्शन भी होते हैं, महज यानी क़ुव्वत आने के लिए इंजेक्शन लिए जाते हैं। ऐसे इंजेक्शन नहीं, दवा के तौर पर जो इंजेक्शन लिया जा सकता है उस सिलसिले में यह सूरत निकाली जा सकती है कि दवा के तौर पर जो इंजेक्शन लिया जा सकता है वो इंजेक्शन लिया जा सकता है और रोज़ा उस इंजेक्शन से टूटेगा नहीं। सर में तेल लगाना, मेहंदी लगाना, बिल्कुल, मैंने अर्ज़ किया कि सर में भी तेल लगाया जा सकता है, जिस्म पर भी कहीं तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैतून का तेल वगैरह वगैरह, तो वो भी लगाया जा सकता है। और मेहंदी लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। हमारे पास जो सवाल आया था टीवी देखने के सिलसिले में, उसी की कड़ी के तौर पे मस्कत से सलीम भाई ने सवाल किया था कि क्या न्यूज़ देख सकते हैं हम? जी हाँ, देखिए
न्यूज़ में भी आजकल ऐसा हो गया कि न्यूज़ देखने में भी आजकल न्यूज़ जो रीडर होती है, अगर लेडी अगर न्यूज़ बोलने वाली है तो वो भी अगर मुकम्मल हिजाब में है और आपके अंदर आपकी कैफियत भी आप महसूस कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई आपके ख्यालात में कोई हैजान पैदा नहीं हो रहा है, गलत ख्यालात आने के ऐसी कोई इम्कानात नहीं है, वैसी सूरत में ज़रूरतन आप इसको आप देखते हैं तो फिर उस एहतियात कर ले, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उससे अगर वैसी सूरत में अगर देखते हैं तो फिर चल जाएगा न्यूज़। लेकिन दौरान न्यूज़ जो एड्स वगैरह आते हैं, बिल्कुल गैर शरई एड्स वगैरह जो आ जाते हैं, उसमें आप फौरी तौर पर उसको या बंद कर दें या उसको शिफ्ट कर लें कहीं और चैनल को, किसी और चैनल पर आप मूव हो जाएं। इस तरह से एहतियात करते हुए अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हैं तो न्यूज़ देख सकते हैं। निखत साहिबा ने सवाल किया था कि रमज़ान मुबारक में ख़ास क्या दुआएं ज़्यादा पढ़ी जाएं। जी, मैंने अभी अर्ज़ किया कि रमज़ान तमाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ दी, जन्नत का सवाल करना और जहन्नम से बचाने की अल्लाह पाक से दुआ करना, ये उसकी अहम तरीन दुआ है। और इसके अंदर आने वाली जो शब क़द्र है उसके लिए एक अलहदा खुसूसी दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, वल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। वो शब क़द्र के लिए एक मखसूस दुआ है, उस दुआ का अहतमाम ताक़ रातों में खुसूसियत से ज़्यादा अहतमाम उस दुआ का करें। अभी सरदस्त रमज़ान तमाम के लिए अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार, ये अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। क्या बात है, बहुत उसका जवाब आपने इनायत फरमाया। नाज़रीन, प्रोग्राम आगे बढ़ा है, आइए नात पाक का वक्त हुआ चाहता है, प्रोग्राम में नात पाक को शामिल करते हैं। जी असद भाई। दूर कब तक रहूं दूर मदीने से, शर्म आती है अब तो जीने से, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। सिर्फ सारी दुनिया में वो है कूचे अहमद, सिर्फ सारी दुनिया में वो है कूचे अहमद, जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं, जिस जगह पे हम जैसे रहमतों की चादर के साए साए चलते हैं, रहमतों की चादर के साए साए चलते हैं, मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं, मुस्तफा के दीवाने, उनको क्या जरूरत है इत्रो मुश्को अंबर की, उनको क्या जरूरत है इत्रो मुश्को अंबर की, खाक जो मदीने की अपने तन पे मलते हैं, खाक जो मदीने की अपने तन पे मलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की
चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। नाज़रीन आइए इस नाते पाक के बाद कॉलर्स प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं, उनको शामिल करते हैं। देखते हैं इस वक्त कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं रहमतुल्लाह कादरी पूना से बोल रहा हूँ। जी रहमतुल्लाह साहब, प्रोग्राम में इस्तकबाल है आपका। मेरे को ये पूछना था सर कि ये नीम की मिसवाक से रोजा फासिद होती है कि मतलब रहती है, क्योंकि बहुत कड़वी लगती है करने के बाद में। ठीक है, नीम की मिसवाक, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? सर मैं हिना बात कर रही हूँ। हिना साहिबा, जी बहन फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी सर, मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान की बहुत जी बहन, आपको भी खैर मुबारक। और सर मेरा सवाल है कि बाज़ औरतें जो हैं वो मतलब काम की वजह से मतलब अपनी जो तरावी है वो ज़्यादातर छूट जाती है। जी जी, तो मुझे उस बारे में थोड़ा, ठीक। और असद खान साहब से एक नात की दरख्वास्त, मुझे इनकी नात जो है ना बहुत प्यारी लगती है। ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने अच्छा सवाल किया है, अभी उसके और फरमाइश भी पूरी की जाएगी। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को इसके बाद शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, गुफ्तगू के आगाज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम शब्बीर बशीर साहब ने सवाल किया था, रमज़ान में ज़ौजैन के क्या हुकूक़ हैं? जी, ज़ौजैन के हुकूक़ से मुताल्लिक़ यही पूछना चाहते हैं कि उनके अपने मतलब जो बाहमी ताल्लुक़ात के हवाले से शायद ये पूछना चाहते थे, वो अंदाज़ में। किस तरह एक दूसरे जी हाँ, जी हाँ। ये देखिए, इब्तिदाई इस्लाम में जिस तरह से रमज़ान के दिनों में आपसी ताल्लुक़ात क़ायम करना जिस तरह से मुकम्मल तौर पर ममनू है रोज़े के दौरान, इसी तरह से इब्तिदाई इस्लाम में रातों में भी ममनू था। लेकिन बाद में चलकर कुरान पाक की आयत करीमा नाज़िल हुई, उहिल्ल लकुम लैलतुस्सियामि रफ़थु इला निसाइकुम, यानी अपने ज़ौजैन के बाहमी ताल्लुक़ात जो हैं वो ताल्लुक़ात रमज़ान की रातों में, लैलतुस्सियाम रोज़ों की रातों में वो ताल्लुक़ात क़ायम की जा सकते हैं, तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं। यकीनी तौर पर दीगर जो इबादत का अहतमाम है कि आप नमाज तरावी का अहतमाम हो और जो है सो सहर का अहतमाम हो, नमाज फ़जर छूटने न पाए, ये सारी चीज़ों को मलहूज़ रखते हुए ये ज़ौजैन के आपसी जो हुकूक़ है आपस में उसके अदा किए जा सकते हैं। और निकाह वग़ैरह की भी सूरत है, अक़्द वग़ैरह शादी का भी मौका होता है। अगर ऐसे हालात होते हैं कि रमज़ान में बिल्कुल तौर पर जायज़ है, ये भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि जायज़ है या नाजायज़ है। यकीनी तौर पर जायज़ है, ममनू नहीं है। ये रात के रमज़ान की रातों में इस चीज़ की इजाज़त है। रहमतुल्लाह साहब ने सवाल किया अभी कश्मीर से, नीम का मिसवाक किया जा सकता है? जी जी, मिसवाक ही है। यकीनी तौर पर कोई भी दरख्त का मिसवाक होता है, लेकिन जब अगर उसकी करवाहट या कसालापन या उसकी जो तेज़ी है उसको हलक़ के अंदर जाने न दें। आम मिसवाक भी होता है तो उस सिलसिले में भी एहतियात करें, रोज़ा मकरूह भी नहीं होगा, अलबत्ता उसको उसका जो तेज़ी होती है उसको बाहर कुल्ली कर दें आप, और उसके बराबर आप उसकी मिसवाक कर सकते हैं। नाज़रीन आइए हम आपको बता दें कि अगर SMS के ज़रिए से आप अपने रिश्तेदारों को और अहबाब को मुबारकबाद देना चाहते हैं रमज़ान की, तो इसके लिए ST टाइप करें, अपना मैसेज टाइप करें, नाम और शहर के नाम के साथ हमें 56263579 पर भेज सकते हैं। आइए एक वक्फ़े पर चलते हैं, वक्फ़े के बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आंध्र प्रदेश में जदीद इंजीनियरिंग कोर्सेज मुतारिफ करवाने का दूसरा नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैनिंग इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करें। 9246545362। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। नामवर फैशन डिजाइनर के तैयार करदा शेरवानी, सूट, जोधपुरी, कुर्ता पजामे, दूल्हा और बारातियों के लिए सजने संवरने की एक नई जगह हैबिट्स पर।
सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कारपेट प्लाजा कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम, सऊदी अरेबिया की मशहूर अल सुराय कारपेट्स कंपनी के वाहिद डिस्ट्रीब्यूटर। रमजान के मौके पर मसाजिद के लिए अल सुराय कारपेट्स के मेयारी हीट सेट क्वालिटी जाय नमाज रोल्स। इसके अलावा ऑफिस और मकान के लिए वॉल टू वॉल कारपेट्स, रग्स, फंक्शन हॉल कारपेट, एग्जीबिशन कारपेट्स, वेलकम कारपेट्स, रनर्स, आर्टिफिशियल ग्रास, डोर मैट्स, नित नई क्वालिटी और वाजबी दाम। हम अक़साम के कारपेट्स के लिए बस एक ही नाम, कारपेट प्लाजा, करीब शाह हाउस रेस्टोरेंट, टोली चौकी, हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में जदीद इंजीनियरिंग कोर्सेज मुतारिफ करवाने का दूसरा नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैनिंग इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करें। 9246545362। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। नामवर फैशन डिजाइनर के तैयार करदा शेरवानी, सूट, जोधपुरी, कुर्ता पजामे, दूल्हा और बारातियों के लिए सजने संवरने की एक नई जगह हैबिट्स पर। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्स रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्स रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। माह रमजान और रौनकें, लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 3 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाब टैंक, हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। सैडी टाइम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि हमारी खुश लिबासी के लिए ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट जहां पनाह ने। आइए इस वक्फे के बाद हम आपको बता दें कि मैसेज के लिए सबसे पहले ST टाइप करें, अपना मैसेज टाइप करें, नाम और शहर के नाम के साथ हमें 56263579 पर भेज दें। नाज़रीन, आइए इस वक्फे के बाद एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद मारूफ अंसारी बात कर रहा हूँ। जी मारूफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता था कि तहज्जुद की नमाज सुन्नत या नफिल है? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, आइए कुछ सवालात रह गए थे। सबसे अहम एक सवाल आया था, हमारी एक बहन, सिख बहन ने सवाल किया था कि हम जो है 5 वक्त
रमज़ान का एहतराम करते हैं, अल्लाह ताला की बात मानने की कोशिश करते हैं, मानते हैं और सजदा करते हैं 5 वक्त, चूँकि वो मामूलात मालूम नहीं हैं, ऐसी सूरत में क्या हिदायत है उनके लिए? जी, यकीनी तौर पर इनकी सही, इनकी कोशिश बहुत काबिल तारीफ़ है और ये ख़ालिस अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह पाक की मोहब्बत, उसके एहसानात का अंदाज़ा उनको है जो उन्होंने बयान दिया है। उसके हवाले से ये बात महसूस हो रही है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात को महसूस करती हैं और जो कुछ है अल्लाह पाक की देन है, उसका भी मुकम्मल तौर पर उन्हें यकीन है ये बात का। यकीनी तौर पर ये अजर व सवाब रोज़े का अहतमाम करने के हवाले से उन्होंने बताया कि रोज़े भी रखते हैं और नमाज़ आती नहीं है और नमाज़ अदा करने की कोशिश करते हैं तो सजदे का एक कॉन्सेप्ट मालूम है, तो नमाज की सूरत अदा करने के लिए वो सजदे में चली जाती हैं 5 वक्त। बहुत ही इनके ये अमल काबिल तहसीन है। जहाँ तक मालूमात का और इसका ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़ुबान में इस्लाम की, दुनिया की जितनी ज़ुबानें, सारी ज़ुबानों में लिटरेचर मौजूद है। वो अगर मार्केट में निकलती हैं और इस्लामिक बुक्स के जहाँ पर सेलर्स होते हैं उनके पास जाकर इस सिलसिले में वो अगर अपनी बात रखेगी तो इंशाल्लाह उनको मुकम्मल मालूमात उनको फ़राहम हो जाएंगी उन किताबों के ज़रिए से। ख़ुद अगर हल्की सी आप छोटी भी कोशिश करेंगी अगर, तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, वमन युजाहिद फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए ज़रूर रास्ते हम खुद खोल देते हैं। जी, अल्लाह पाक रास्ते आपके लिए मुहैया करेगा। आप मार्केट में निकलें, इंशाल्लाह आपकी रहबरी हो जाएगी, अल्लाह आपको मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। आमीन। हिना साहिबा ने सवाल किया था, काम की वजह से औरतें जो है वो रात में जो सुन्नत मुअक्कदा है तरावी वो छोड़ देती हैं, उनके लिए किस तरह के अहकाम हैं? जी, नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। आप बहर सूरत नमाज तरावी का एहतमाम करें। जिन दिनों में नमाज़ें पढ़नी हैं आपको, उन दिनों में यकीनी तौर पर नमाज तरावी भी पढ़नी ही है आपको इशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद में। इसके लिए आपकी देखिए, अगर आप कितनी तरावी की 20 रकात, बोलने को तो 20 रकातें कितनी देर में अदा होती हैं, अगर आप इन्ना आतिना कुल वल्लाह 2 सूरतों के साथ ही अगर तरावी पढ़ लेती हैं 20 मिनट में 20 रकातें आपकी बआसानी हो जाती है। वाजिब तो आप पढ़ती हैं, इशा भी पढ़ना ही है, वाजिब भी पढ़ती हैं, तो 20 रकात तरावी के लिए महज 20 मिनट चाहिए आपके। क्या आप इतना भी वक्त नहीं निकाल सकती? यकीनी तौर पर काम में कुछ तखफीफ कर लें, आप 20 रकात तरावी के पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला आपके काम के वक्त में भी बरकत देगा और काम में आसानी भी पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। काम में आसानी हो जाएगी। नाज़रीन, अल्लाह ताला के अहकामात जिस तरह बंदे को ज़्यादा नफ्स उसके जो बर्दाश्त है, क़ुव्वत बर्दाश्त है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला उसको हुक्म नहीं देता किसी काम का। जितना वो बर्दाश्त करता है बस उतना अल्लाह ताला उसको सरफराज फरमाता है। आइए नाज़रीन, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस गुफ्तगू के बाद देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद याकूब पाशा बात कर रहा हूँ पुणे से। जी याकूब पाशा, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? ये मेरा सवाल है, ये अभी ईशा की नमाज अगर जमात से छूट गई जी तो तरावी जमात से पढ़ सकते हैं या नहीं? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। मोहतरम, सवाल है, अभी जो सवाल है उसी को शामिल करते हैं। इशा की जमात अगर छूट जाए जी तरावी के लिए अगर इशा की नमाज अगर आपको जमात छूट जाती है तो तरावी यकीनी तौर पर आप जमात से तरावी का अहतमाम कर सकते हैं। वाजिब भी अगर जमात से अगर पढ़नी है तो तरावी के साथ ही साथ वाजिब भी आप पहले फ़र्ज़ अदा कर लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप बाद में पढ़ेंगे, तरावी शामिल, जमात शुरू हो रही है, चल रही है, तरावी में शामिल हो गए, इशा की नमाज बाद में पढ़ूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको इशा की फ़र्ज़ नमाज पहले पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में तरावी के आप मुकम्मल 20 रकात आप जमात से अदा कर सकते हैं। जी, तहज्जुद की नमाज क्या है? तहज्जुद की नमाज एक्चुअली रात की एक नमाज है, और लेकिन उसके लिए तहज्जुद उस वक्त कहलाएगी जब आप यानी अपने आप को बिस्तर से अलहदा करेंगे तो इसको तहज्जुद कहलाए। वरना क़ियामुल लैल रात की एक नमाज, रात का क़ियाम के नाम से उसको आप बयान कर सकते हैं, तहज्जुद नहीं कहा जा सकता। रात की नमाज है, लेकिन एक नींद लेने के बाद सोकर उठकर पढ़ेंगे तो इसको तहज्जुद कहा जाएगा। उसकी फ़जीलत दीगर रात की नमाज़ों से जो बेदार रहकर पढ़ी जाती है उससे ज़्यादा सवाब उस वक्त मिलेगा जब आप सोकर आराम को, बिस्तर को अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए नमाज अदा करने के लिए बिस्तर को छोड़ते हैं, तो इसका ज़्यादा अजर व सवाब है और वो तहज्जुद की नमाज कहलाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपका तशरीफ़ लाने के लिए, ETV उर्दू में और अपने ज़रीन ख़यालात से नवाजने के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। असद भाई आपके भी बेहद मशकूर हैं। नाज़रीन, आइए प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हम फिर एक मरतबा बता दें, अगर SMS के ज़रिए से आप कोई पैगाम पहुँचाना चाहते हैं तो इसके लिए ST टाइप करें, मैसेज टाइप करें, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ 56263579 पर आप मैसेज कर सकते हैं। नाज़रीन, हम हमारी पूरी टीम को सहरी टाइम की अब इजाज़त दीजिए। आज इस मुनासिबत से हज़रत सैयदना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खातून जन्नत की शहादत का दिन है।
3 रमज़ानुल मुबारक। इसी सिलसिले में मनक़िबत पेश करें असद भाई, हम सबको भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। जी असद। मैं तो